हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के परिवेश के पाठ 4 एक बूंद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए और पहला कदम बढ़ाते हुए बच्चों के अंदर एक झिझक सी होती है, जिसे दूर किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लगातार अपने कदम को बढ़ाते रहना चाहिए। तो आइए अब हम इस कविता को पूरे आरोह अवरोह और लय को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बच्चों, इस कविता को आप सभी राग से याद कर लीजिए और आइए अब हम इस कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। जैसे जी का क्या अर्थ होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है, सोचने फिर यही जी में लगी। जी का क्या अर्थ होता है? मन। आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी,
कढ़ी का क्या अर्थ होता है? निकली। और दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। बदा का क्या अर्थ होता है? भाग्य में लिखा हुआ। फिर यहाँ पर एक शब्द आया है अंगारे। अंगारे का क्या अर्थ होता है? दहकते कोयले। एक शब्द है चू पड़ना, इसका अर्थ होता है टपकना। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। काल का क्या अर्थ होता है? समय। समुंदर का क्या अर्थ होता है? समुद्र। एक शब्द और इसमें आया है अनमनी, इसका अर्थ होता है बिना इच्छा के। और देखिए एक शब्द है किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें। अक्सर इसका क्या अर्थ होता है? प्रायः। लौ का क्या अर्थ होता है? समान। तो बच्चों आप सभी को ये शब्दार्थ समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। बच्चों जैसे हम सब अपने घर में रहते हैं वैसे ही बूंद जो है वह बादल को अपना घर बताती है। इस कविता में यह बताया गया है कि बूंद क्या कह रही है। पहले इसको देखिए। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बच्चों इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक बूंद है जो अभी अभी बादलों की गोद से निकली है और कुछ ही आगे बढ़ी कि सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। एक बूंद बादलों की गोद से जैसे ही निकलकर कुछ आगे बढ़ती है वह अपने मन में सोचने लगती है कि आह क्यों मैं अपना घर छोड़कर निकली। कढ़ी का अर्थ होता है निकली। क्यों मैं अपना घर छोड़कर निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। कहती है हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बदा का अर्थ होता है भाग्य में लिखा हुआ। हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी दहकते हुए कोयले में गिर जाऊंगी, या चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या कमल के फूल पर टपक जाऊंगी। चू पड़ूंगी इसका अर्थ होता है टपकना, या कमल के फूल पर टपक जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। तभी काल का क्या अर्थ होता है? समय। उसी समय एक ऐसी हवा तेजी से चली जो समुंदर का अर्थ होता है समुद्र। अनमनी का अर्थ होता है बिना इच्छा के, जो उस बूंद को बिना इच्छा के, जैसे उस समय
एक ऐसी हवा चली जो बिना इच्छा के समुद्र की ओर बहने लगी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और जब वह हवा चली तो बूंद को अपने साथ लेते हुए वहाँ पर एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था और बूंद उसी में जाकर गिर पड़ी और मोती बन गई। एक समय एक ऐसी हवा चली जो बूंद को बिना इच्छा के समुद्र की ओर खींच लाई और वहाँ पर एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था और बूंद उसी सीप में जा पड़ी और बूंद मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। सभी लोग झिझकते हैं अपने घर को सोचने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लोग अपने घर को छोड़ते समय झिझकते हैं, लेकिन उन्हें घर को छोड़ना ही पड़ता है। और जब वह अपने घर से निकलते हैं तभी उनके मन में आत्मविश्वास की भावना होती है और सभी प्रकार की झिझक समाप्त हो जाती है और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वह बेझिझक अपना कदम बढ़ाते हैं। तो बच्चों, इस कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता का यही उद्देश्य है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए और आत्मविश्वास भी होना चाहिए और अनजान परिस्थितियों में किसी से भी घबराना नहीं चाहिए। हमें डटकर हर परेशानियों का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता आप सभी के समझ में आ गई होगी। आप सभी इसे अच्छे से याद करके और इसके अर्थ को समझ लीजिए। धन्यवाद।